या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। इनकी पूजा से भक्तों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की भावना जागृत होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप तपस्वी रूप है। ब्रह्म का अर्थ होता है तप और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी की विशेष अर्चना कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं। एक साबुत बेलपत्र पर केसर से ओम लिखें और सफेद आसन पर बैठकर ओम ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का 108 बार जप करें। अब यह बेलपत्र अपने घर के बच्चों के हाथ से उल्टा करके शिवलिंग पर अर्पण कराएं। ऐसा करने से बच्चों को सद्बुद्धि आएगी। अब बात करेंगे राशियों के बारे में। चलिए जान लेते हैं क्या कह रहे हैं मेष राशि वालों के कार्ड्स। मेष राशि वालों, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, दो कार्ड्स बहुत जबरदस्त आए हैं। आर्थिक उन्नति के लिए नई योजनाएं बनेंगी। कार्य प्रणाली में सुधार होगा। आने वाले समय में नए कार्य शुरू करना चाहते हैं तो इस समय बहुत अच्छा है। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। मान सम्मान मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। भरपूर प्रयास करें, प्रसन्नता रहेगी। व्यस्तता अधिक रहेगी। आपके जो चीजें आपके कंट्रोल के बाहर है वो सारी चीजें आपके कंट्रोल में आएंगी और एक अच्छी सी खबर आज के दिन आपको मिलेगी। एक प्यारा सा सरप्राइज आज का दिन आपके लिए लेकर आ रहा है। केवल एक सावधानी, आलस्य नहीं करना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के प्रयास करना है। चलिए जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द वर्ल्ड और जजमेंट, साथ में आगे द स्टार, तीन मेजर कार्ड्स। मेजर कार्ड्स यानी कि मेजर बदलाव। पूजा पाठ में खर्चे बढ़ेंगे। आने वाले समय में कोर्ट और कचहरी में रुके हुए कार्यों में गति आएगी। कोई न्यायिक मामला हो, कोई पुराना मामला हो, लोन्स का, क्रेडिट कार्ड्स का, कहीं ना कहीं वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। पारिवारिक चिंता रहेगी आपकी। लेन देन में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। बिजनेस आपका ठीक चलेगा। नौकरी में चैन रहेगा। घर बाहर प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। किसी प्रकार का तनाव नहीं पालना है आपको। सिर्फ यही आपकी सावधानी है। चलिए जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और द फूल। वाहन और मशीनरी के प्रयोग में खूब सावधानी बरतें आप, आपके लिए अच्छा रहेगा। शारीरिक हानि हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या खड़ी ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। क्रोध से आपको बच के चलना है। किसी भी चीज़ पे बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं देना है। कीमती वस्तुएं संभाल कर रखना है। बनते कामों में बाधाएं आ सकती हैं। चिंता और तनाव रह सकता है। वैसे इनकम आपकी ठीक रहेगी। एक तगड़ा विश्वासघात दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी चल रही हो तो उसे इग्नोर नहीं करनी है। बैक से रिलेटेड कोई परेशानी उसे इग्नोर नहीं करनी है। कई छुपे हुए मामले सामने आएंगे। कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो रिस्क आज के दिन आप ले सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द एम्प्रेस और द टावर, साथ में आ गया 5 ऑफ सोर्ड्स। कोर्ट और कचहरी के काम में गति आएगी। जीवन साथी के सहयोग से प्रसन्नता बनी रहेगी। व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। नौकरी में सहयोगी आपका साथ देंगे। आने वाले समय में मित्रों के साथ समय बहुत अच्छा सा प्यारा सा बीतेगा। पार्टनर कोई है तो उनसे आपके डिफरेंसेस दूर होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन सावधानी, अपनी मदर से किसी भी प्रकार के झगड़े में ना पड़े। मदर या मदर जैसी किसी महिला के साथ एक लंबा झगड़ा हो सकता है जो कि आपके लिए परेशानी का कारण हो सकता है। इमोशनल ब्रेकडाउन भी दिखाई दे रहा है जो कि मानसिक तनाव में बदलेगा। वाद विवादों से आज के दिन बच के चलना है। चोट लगने की संभावना है, वहां भी ध्यान रखना जरूरी है। चलिए जान लेते हैं सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द डेविल और 9 ऑफ वॉन्ड्स, आज के दिन खासकर ध्यान रखना है। भूमि, भवन, दुकान, फैक्ट्री, इन सब की खरीद फरोख्त के लिए ये कार्य बहुत बढ़िया रहेगा, लाभदायक रहेगा। रोजगार से जुड़ी हुई कोई समस्या चल रही है तो उसे दूर करने के प्रयास आपके सफल रहेंगे। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रह सकता है, वहां ध्यान दें। नए संपर्क भविष्य में काम आएंगे। जिन लोगों से आप अभी तक मिले हैं उनसे अभी तक आप कोई काम नहीं निकाल पाए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक काम बनने के योग दिखाई दे रहे हैं। इनकम में ग्रोथ दिखाई दे रही है। अभी तक कोई कार्य आपने अधूरा छोड़ा हो तो वो पूरा होने का समय आ रहा है। सावधानी में केवल आपको ध्यान ये रखना है कि किसी संबंध से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी है। चलिए जान लेते हैं हम कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस और साथ में आ गया 6 ऑफ वॉन्ड्स। व्यापार व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा, नौकरी में प्रभाव पड़ेगा, किसी आनंददायक आयोजन का कार्यक्रम बन सकता है, मनोरंजन के साधन पूरे मिलेंगे। विद्यार्थी वर्ग को यानी कि स्टूडेंट्स को आने वाले समय में सफलता मिलेगी, थकान कमजोरी रह सकती है, भय रहेगा। कोई लीगल मसला हो, कागजी कार्रवाई हो, आने वाले समय में उसमें सक्सेस दिखाई दे रही है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से आप हैंडल भी कर पाएंगे आप, लेकिन कहीं ना कहीं अकेलेपन का शिकार रहेंगे। कोई ना कोई बात होगी जो कि मन में डिसअपॉइंटमेंट का कारक बनी रहेगी, तो उसे थोड़ा सा सावधान रहना है। बाकी का दिन आपका अच्छा जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। कोई बुरी खबर की प्राप्ति की संभावना है, स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा, किसी व्यक्ति से कहा सुनी हो सकती है, दौड़ धूप ज्यादा दिखाई दे रही है, व्यापार की गति थोड़ी स्लो है। नौकरी में आने वाले समय में उम्मीदें बढ़ेंगी आपकी, तनाव रहेगा, दूसरों के उकसाने में बिल्कुल नहीं आना है, कार्यभार बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी आपकी, लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई भी कार्य करना है। थोड़ा आलस से कम करना है, आलस से त्यागना है। एक बहुत दिनों से वेट कर रही हुई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आएगी और एक अच्छा सा प्रस्ताव आज के दिन आपके हाथ आएगा। चलिए जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। शत्रुओं का पराभव बढ़ेगा, थोड़े प्रयास से ही कार्य सिद्धि हो जाएगी, समाज सेवा करने की प्रेरणा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, इनकम के नए स्रोत मिल सकते हैं आपको। नौकरी में आपका प्रभाव बढ़ेगा, किसी व्यक्ति से विवाद हो सकता है आपके, वहाँ भी सावधान रहना है। किसी और व्यक्ति से यदि आपने धन लाभ की या लोन्स की उम्मीद करी है तो उसमें क्लैरिटी आएगी। कोई परेशानी चल रही हो तो वो दूर होगी। कुछ नया करना चाहते हैं तो वो कार्य पूरा करने के लिए ये समय बहुत उपयुक्त है। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। धनु राशि वालों स्ट्रेंथ साथ में आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स। घर में लोगों का आना जाना लगा रहेगा, किसी मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने के अवसर मिलेंगे, शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, धन लाभ में निरंतरता भी बनी रहेगी, नौकरी में चैन रहेगा, पारिवारिक चिंता बनी रहेगी, वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। ट्रैवल आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, यदि आप सोच रहे हैं कि कहीं ट्रैवल प्लान करें तो इस समय उसके लिए उपयुक्त नहीं है। धैर्य बना रहेगा, कोई रिस्क टेकिंग कार्य आप पूरा कर पाएंगे, लेकिन विश्वासघात की सिचुएशन बनी सकती है और हार्ट से जुड़ी कोई समस्या हो वो आपको परेशान कर सकती है। अनिर्णयता की स्थिति बनी रहेगी। धनु राशि वालों किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पर इस समय आप नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए जान लेते हैं आप मकर राशि वाले आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द लवर्स, द मैजिशियन, बहुत जबरदस्त 2 कार्ड्स आए हैं। रोजगार प्राप्ति के प्रयास आपके सफल रहेंगे, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग आपको मिलेगा, अप्रत्याशित लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। लॉटरी से, रिस्क टेकिंग कार्यों से दूर रहना है। व्यावसायिक यात्राएं दिखाई दे रही हैं जो कि मन के हिसाब की रहेंगी। कोई संबंध हो प्यारा सा, खूबसूरत सा, वो आपका आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ बना रहेगा, भरपूर प्रयास करें। जिम्मेदारियां बहुत मिलेंगी आने वाले समय में आप पे, कार्यभार आपका बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप कार्य करेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की उम्मीद आज के दिन मत करिएगा। चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस और द टावर। थोड़ा सा ध्यान रखना है आज के दिन, कोई अप्रत्याशित बड़ा खर्चा सामने आ सकता है, आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, विवादों से दूर रहना है, जोखिम जमानत के कार्य टालने हैं, बनते कामों में देरी हो सकती है, चिंता और तनाव रहेगा, इनकम में निश्चितता रहेगी, स्वास्थ्य आपका कमजोर रहेगा। एक अच्छी खबर, एक अच्छा प्रस्ताव आज के दिन ये दिन आपके लिए लेकर आ रहा है। किसी महिला से आज के दिन सावधान रहें, विवाद में पड़ सकते हैं, अपनी मदर की हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। दुर्घटना के चांसेस आज के दिन दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं आज की पहली कॉलर शशिबाला जी हरियाणा से। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं लड़के की शादी के बारे में पूछ रही जी। आपके बेटे की राशि आपको पता है जी? क्या राशि है जी? 1992 का तो उसका जन्म है जी, और 15 सितंबर दिन मंगलवार रात के 12:31 जी। तो आप जानना चाहते हैं कि उनका विवाह कब तक होगा? अगले 9 महीने में इनका विवाह होने की पूरी चांसेस है। यानी कि मैं कहूँगी कि जब जनवरी का महीना लगेगा 2020 का, डेफिनेटली इस बीच में ही इनका विवाह हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। किसी पहचान वाले व्यक्ति से ही इनका विवाह होगा।
चलिए अब जान लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि क्या कह रहे हैं। पाइसेंस के कार्ड्स 2 ऑफ wands, 7 ऑफ wands और द हाई प्रीस्टेस। कहीं पैसा फंसा है तो उसको वसूल करने के प्रयास आपके सफल रहेंगे। यात्राएं दिखाई दे रही हैं जो मन के हिसाब की रहेंगी। नए काम का प्रारंभ जबरदस्त दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। व्यस्तता के चलते थकान हो सकती है। उत्साह और प्रसन्नता से कार्य कर पाएंगे आप। ग्लोबल जॉब्स, फॉरेन से जुड़े हुए कोई भी मसले हो तो उसे लेकर कोई भी रिस्क ना लें। आप जॉब बदलना चाहते हैं तो इस समय उसके लिए उपयुक्त नहीं है। किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेनी है। आने वाले समय में प्रयास भरपूर करें, इसका आपको डेफिनेटली फल मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज जिनका जन्मदिन है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे और आने वाला वर्ष आपका कैसा रहेगा। आने वाले वर्ष में आपको सावधान रहना है। केवल एक चीज से, कोई एक संबंध को लेकर, कोई एक रिलेशनशिप यदि आपकी चल रही है तो तनावपूर्ण सिचुएशन में आ सकती है। उसमें छोटी छोटी अड़चनें दिखाई दे रही हैं। पार्टनरशिप्स को भी लेकर आपको सावधान रहना है। वैसे मित्रताएं आपकी बहुत अच्छी बनेंगी। पुरानी मित्रताएं सामने आएंगी जो कि आपके लिए बेहतर रहेंगी और एक स्वीट सी रिलेशनशिप दिखाई दे रही है। केवल पार्टनरशिप को लेकर आपको सावधान रहना है। तनावपूर्ण सिचुएशन वहां पर बनती हुई नजर आ रही है, तो वो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। हेल्थ वाइज भी थोड़ा ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा उम्मीद किसी भी व्यक्ति विशेष से आपको नहीं करनी है। चलिए जान लेते हैं आज के दिन का रक्षा कवच। अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर लटका दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, साथ ही आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाती है। ये उपाय आप सुबह के समय करें तो और भी बेहतर रहता है। ऐसी ही खास बातें और देने आपके सवालों के जवाब मैं श्रुति द्विवेदी कल फिर आऊंगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।